नमस्कार। बोकारो सत्याग्रह। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज बोकारो के ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के सेक्टर 4 स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। यहां बोलते हुए ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के महामंत्री बीडी प्रसाद ने कहा कि यह कृषि कानून कारपोरेट घराने के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें किसान हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। इसमें किसानों की स्थिति और खराब हो जाएगी। वहीं 2 महीना से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने ही लोगों को 26 जनवरी को देश की धरोहर लाल किले पर तांडव मचाकर सरकार आंदोलन को बदनाम करने का नाकाम प्रयास कर रही है। सरकार अविलंब किसानों की मांग को मानते हुए कृषि कानून को वापस ले। ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा बीडी प्रसाद। आज हम लोग ट्रेड यूनियन बोकारो का जो ट्रेड यूनियन AITC, CITU और AICC इन ट्रेड यूनियन को मिलाकर हम लोग दिल्ली में जो शांतिपूर्ण किसान आंदोलन चल रहे हैं उस पर जो सरकार का हमला हो रहा है और वो जो किसानों का मांग है 3 कृषि कानून वापस करो, इसके लिए जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है उस पर जो हमला सरकार का हो रहा है उसके सरकार के हमला के खिलाफ और किसानों का आंदोलन का समर्थन में हम लोग एक दिन का आज गांधी जयंती के लिए गांधी जी का शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ गांधी जी का प्रतिमा के पास इकट्ठा है और एक दिन का हम लोग सत्याग्रह उपवास हम लोग आज अभी बैठे हैं। और इस सत्याग्रह का उपवास का एक ही मांग है कि हम लोग का दिल्ली सरकार का जो बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई है शांतिपूर्ण किसान आंदोलन के ऊपर में उनको बदनाम करने का जो कोशिश किया जा रहा है और ज़मीन उनका एक तीनों कानून के माध्यम से उनका ज़मीन छीनना, उनका उपज का वास्तविक कीमत नहीं देना, ये जो उनका अभी जो हमला है उस हमला के खिलाफ हम लोग मांग करने आए हैं। ये जो तीनों जो कृषि कानून है जो कॉरपोरेट को मदद पहुंचाते हैं उस कानून को अविलंब वापस लिया जाए, उनको अविलंब उसको ख़त्म किया जाए और कृषि का जो क्षेत्र है उनको कॉरपोरेट घराने से उसको बाहर रखा जाए और उनको जो स्वतंत्र रूप से उनका जो परंपरागत जो उनका रोजगार है उनको चलने दिया जाए। वहाँ जो रोजगार का जो व्यवस्था है उसको छीनने का कोशिश नहीं करे, ज़मीन हड़पने का कोशिश नहीं करे। ये मांग लेकर हम लोग बैठे हैं। साथ साथ में मजदूर इसलिए बैठे हैं, ये सरकार मजदूरों का जो लेबर लॉस ख़त्म कर 4 लेबर कोड बनाए हैं उसमें भी मजदूरों के ऊपर उन्होंने हमला किया, मजदूरों का बंधुआ बनाया, श्रम कानून ख़त्म किया। तो हम लोग इस आज मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो किसान का विरोध में है, कॉरपोरेट का पक्ष में है, उसको ख़त्म करो। लेबर कोड जो मजदूर का खिलाफ में है, कॉरपोरेट घराने के पक्ष में है, उसको ख़त्म करो। इस मांग के लेकर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। मोदी सरकार का कहना है कि वो तो किसान नहीं है, राजनेता है। इस पर आप क्या कहेंगे? कौन राजनेता? जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, बड़े-बड़े नेता किसानों, वो उनका बकवास है। ये जो उनका है बिल्कुल मोदी सरकार का बकवास है। वहाँ पर जितने भी है वो सभी का सभी किसान है, सभी का सभी लोग उससे गांव देहात से। आपको देखा नहीं जिस दिन उन्होंने 27 तारीख को हमला किया, उनको उखाड़ने का कोशिश किया गाजीपुर ये उनका जो बॉर्डर पर, वहाँ रातों रात वहाँ पर गाँव से किसान वहाँ पर पहुँच गए। टिकैत को क्या बोलेंगे, वो राजनेता है। बाकी लोग जो वहाँ पर चल रहे हैं एक भी राजनेता नहीं, सभी किसान का नेता है। सरकार का कहना है कि किसानों द्वारा लाठी चलाया गया। नहीं, ये आपको मालूम है कि जिस दिन जिनका ट्रैक्टर प्रदर्शन था उस दिन दिल्ली के अंदर में कोई नहीं कह सकता है कि दिल्ली में किसी का खोमचा वाले को भी कोई लूटा। कोई नहीं कह सकता है कि सरकारी इमारत है उसको कोई नुकसान पहुँचा है। कोई नहीं कह सकता है कि सरकारी कामकाज में बाधा पहुँचा है। उनका जो बल्कि सरकार के तरफ से ये जो रूट दिया गया था उसको भी उन्होंने अवरोध लगाया और जो कि रूट तय था। इसलिए सरकार जो वहाँ का प्रशासन है वो जिम्मेवार है।
बाकी इन्होंने तो शांतिपूर्ण हुआ, कहीं किसी का कोई आम जनता का दुकान का आम किसी तरह का कोई किसी तरह का क्षति नहीं हुआ। वो जो कुछ सिर फिरे लोग जो बीजेपी का सह पर उनका जो संगठन है उनके सह पर सिरफिरा लोग जो वहाँ जाकर के लाल किला पर और ITO पर जो इन लोग तांडव मचाया उसको तो हम लोग भी पूरा निंदा करते हैं। और किसान आंदोलन का नेता है, उन लोगों ने किसानों ने भी उनको किया है, ये तो उनका एक साजिश था। और इस आंदोलन को मोदी सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार के लिए हम बोलेंगे ये तानाशाही जो रवैया है, ये मजदूर और किसान विरोधी जो सरकार है, आम जनता गरीब लोगों का जो विरोध का सरकार है, सिर्फ 2-3 कॉरपोरेट घराने का ये सरकार बनकर रह गई है। जनता धीरे धीरे इसको समझ रही है और आज नहीं तो कल इनका खामियाजा इनको भुगतना ही होगा। मजदूर और किसान ही इसका जवाब देंगे।